पृथ्वी वायु आकाश अग्निश्चंद्रमा रवि ही, सूर्य भगवान भी यही करते हैं। गंदला गंदला पानी जो भी है उसको वाष्प बना करके बादल बना देते हैं। गंदलेपन से कोई मतलब नहीं है उनको। हां, मन बढ़ाओगे, प्रीत जगाओगे, बंधन बन जाएगा। मन बढ़ाओगे, प्रीत बढ़ाओगे, जगाओगे, मोह बन जाएगा। और मोह एक बेड़ी है, बंधन है। पत्नी में प्रेम, पुत्रों में प्रेम दायित्व है, कर्तव्य है। और चीजों में, संसार में जहां जहां आप मन लगाते वो सब आवश्यक है। और वो चंद्रयान देखना, टीवी देखना मेरे को तो तलब लग जाएगा। आज चंद्रयान देखा, कल फिर वो बेंगलोर का प्रोग्राम देखोगे तो मोदी वहां जाएंगे। फिर और कोई कार्यक्रम देखोगे, फिर और कोई तीसरा कार्यक्रम देखोगे, और उनमें कई आइडिया देखा, उस शौक हो जाएगा। एक दिन होटल पे जाओगे, समोसे कचौरी खाओगे, दूसरे दिन फिर इच्छा होगी आज पोहे खायाते। तीसरे दिन फिर इच्छा हो जाएगी यार आज गर्मा गर्म जलेबी खायाते हैं। अरे कुछ नहीं, खाली चाय पी के आ जाएंगे। अरे कुछ नहीं, खाली अखबार मांच के ही आ जाएंगे। तो आदत तो पसर गई ना, आदत तो बन गई ना। और आदत बन गई, फिर कोई मिलने वाला आया तो उससे कहेंगे अरे आप चाय नाश्ता लो ना। वो कहे नहीं 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 आप ले ना। बोले नहीं नहीं आपको तो लेना ही है, फिर करना ही पड़ेगा खर्चा। मतलब ही आदमी गिने जाओगे तो सिलसिला चल जाएगा, डेली का रूटीन हो जाएगा। तो भीतर से ही उस मन को माया में और मोह में न ले जाओ। दत्तात्रेय का अपना अनुभव है। कपोत और कपोतनी की लंबी कथा, पारिवारिक मोह की कथा बना करके उन्होंने कई श्लोकों में राजा यदु को सुना रहे हैं। दत्तात्रेय ऐसे साथ साथ बैठते थे, ऐसे गुटुर गुम करते थे, और एक दूसरे के बिना मन नहीं लगता था। और बहुत ही अगर नहीं देखते एक दूसरों को तो बेचैन हो जाते थे। कल्पना और ख्याल भी नहीं निकलते थे मन में से। प्रेम का और मोह का तो बहुत बड़ा मिसाल दे दिया राम ने। अरे सुग्रीव ने अपने वचन पालन नहीं किए लक्ष्मण, और मुझे जानकी की याद सता रही है। ये जब बिजली कड़कती है और मुझे मेरी प्रियतमा की याद आती है, ऐसा राम बोल रहे हैं। ये दुनियावी मोह का दिग्दर्शन करा रहे हैं। जब मन संसार में लगाते हो, परिवार में लगाते हो, संबंधों में लगाते हो, रिश्तों में लगाते हो तो जकनी पड़ेगी। और इसी घर गृहस्थी के माया जाल में 24 घंटे क्या बीत जाएंगे। एक बरसात नहीं, कई बसंत निकल जाएंगे, कई गर्मियां निकल जाएगी, और दिन महीने साल गुजरते हुए बुढ़ापा निकल जाएगा। और एक दिन काल बहेलिया उड़ा करके अवेर के चल देगा। वो कथा कबूतरी की सुनाई, फिर कथा बढ़ाई आगे, और कथा को बढ़ाते हुए उन्होंने मधुमक्खी की कथा करी। एक एक ओंस, एक एक जरा सा ओंस ले करके, और चारों तरफ से मकरंद अवेर अवेर के शहद इकट्ठा होता है, बड़ा छत्ता बन जाता है। बहेलिया आता है, मक्खियों को झाड़ के हटा देता है और सारा शहद अवेर लेता है। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ी लाख करोड़ी, छूटी श्वास बिखर गया मोती, जो माला मन का खींची माला।
बिखर गया मोती, सब छितरा जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता है। काहे चिंता, काहे फिकर, क्यों इतना ध्यान? आप अपना जीवन गुजार लो, इतना ही करो, आने वाली पीढ़ी अपना भाग्य खुद जगाएगी। 7 पीढ़ियों की फिक्र मत करो, 3 पीढ़ियों की फिक्र मत करो, अपनी अपनी सूजना खुद ही उड़ा लेंगे। मधुमक्खी से हमने ये सीखा, हाथी से हमने सीखा फोटो की, हथनी से भी मुलाकात करने हाथी गया तो गली गली में बेचारे को गुलाम बन करके अंकुश के अंत से जो इशारा दिया गया उसका पालन करना पड़ा, भूखों मरना पड़ा, स्वतंत्रता बर्बाद करनी पड़ी और जंजीर से बंध के रहना पड़ा। पतंगे की कथा लिखी। स्त्री एक आकर्षक तत्व रचना है ईश्वर की। जितना ईश्वर आकर्षक है उतना ही स्त्री भी आकर्षक है। आपके मन को पूरी तरह बांध लेती है, पर कब? जब आप मन लगाओगे। बांधेगी कब? जब आप मन लगाओगे, जब आप उसकी कल्पना करोगे, जब आप उसकी सुंदरता का कल्पना मन में घुमाओगे। क्या बोलती थी, क्या हंसती थी, क्या दिखती थी, आप अपने मन की ही कल्पना। आज तक विश्व के अंदर सुंदरता की कोई फिलॉसफी नहीं बनी, क्योंकि फिलॉसफी का मापदंड अलग अलग है। एक किसी कुंवारे व्यक्ति को एक कन्या बड़ी खूबसूरत लग रही है, बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है और उसके मन को बेचैन कर रही है और उसे चैन से जीने नहीं दे रही है। उसे रात को दिन को कहीं भी चैन नहीं पड़ रहा है, उसकी फोटो की कल्पना से भी, उसके चेहरे की कल्पना से भी। लेकिन उसका भाई जो उसके साथ रहता है, जिसे आप वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्वप्न सुंदरी कह रहे हो, उसका भाई उसके साथ रह रहा, उसको कोई अट्रैक्शन नहीं। वो थपड़े मार खेल रहे हैं एक दूसरे से, तू मान जा, तू मान जा। वो झगड़ा कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, उनके मन में कोई उस तरह का अट्रैक्शन नहीं, क्योंकि वो दृष्टि का भेद है, वो नजर का भेद है। आपने अपने मन की कल्पना संजोई है और आप मरे मिटे जा रहे हो, आप खप रहे हो और आपको दिन रात कहीं आपको चैन नहीं पड़ रही है और आपको काम जुअर व्याप्त हो रहा है, फेवर चढ़ गया है आपको। इसके बगैर आप जी नहीं पाते, क्योंकि आपको मर जाना अच्छा लगता है। ये प्यार और ये इश्क इतना पगला देता है आपको। घर नहीं चैन, चैन नहीं वन में, भक्त लोग गाते हैं ना, ऐसा विरह का व्यथा लगी मेरे मन में। कहते हैं खानो नहीं भावे माने, पीनो नहीं भावे, और रह रह करके वही रह रह करके हृदय सतावे। ये आपकी मन की कल्पना है, यह आपके मन की भावना है, और उस मन की भावना के कारण आप व्यथित हो रहे हैं। दीपक बुलाने नहीं जा रहा है पतंगों को कि तुम आओ इस अंधियारी दुनिया में मेरे उजाले के ऊपर अपने पंख झुलसा करके तुम मर मिटो। कोई बुलाता नहीं है दीपक की लो, लेकिन फिर भी पतंगे हैं कि उन्हें लगता है कि सारे संसार का सर्वोत्कृष्ट सुख इस लो में ही है। और अगर झुलस गए कहीं तो ठीक है, कहीं न कहीं कोई बीच में बाढ़ बादल लग रही थी, उससे पंख झुलस गए, पर मरना नहीं है मंजूर, पर जीना नहीं है उस दीपक से मिले बगैर। बड़ा सुंदर उन्होंने कहा,
जब तक कि वीर कोई तुझसे मिला नहीं है, कि दीपक का जो पतंगा जब तक जला नहीं है। आकर्षण खत्म नहीं होता है क्योंकि जगाया आपने। अब यह आकर्षण ईश्वर की तरफ भी जा सकता था, पर आपने इसका मूवमेंट, डायरेक्शन बदल दिया। बहुत प्यारी कथा मुझे याद आ गई अभी अभी तत्काल। शायद मैंने कभी आपको सुनाई कि नहीं सुनाई, आज सुनी लो। दत्तात्रेय भगवान किस चीज की तरफ ध्यान दे रहे हैं? एक बड़ी प्यारी कथा उनने लिखी। गुजरात में बहुत बड़े संत हुए, और उन गुजरात के संतों ने अपने प्रवचन किए, उसकी किताबें लिखी गई थी, सैकड़ों किताबें। उसमें एक मजेदार किस्सा उन्होंने लिखा, और वो मजेदार किस्सा ये लिखा कि एक आदमी था फ्री माइंड। सुबह सुबह मंजन करने के लिए शामू भाई तुम वीरपुर मत जाओ, कथा सुनो मेरी। जी हां, मेरे को बहुत चीड़ आती है जब कोई ऊंघ लेता है ना, बहुत बुरा लगता है भाई साहब। तो कथा सुनो। सुबह सुबह एक आदमी मंजन करने के लिए ओटली पे बैठा था, अपने घर की आंगन पे। ओटली पे जब बैठा था ना, मंजन कर रहा था, इतने में क्या हुआ, भैंसों का टोड़ा निकला। अब भैंसों का टोड़ा निकला तो एक नई नवेली पटोड़ी एकदम फलाऊ भैंस की बछेड़ी, जिसे भैंस की पाड़ी कहते हैं, वो गर्भवती होने जैसी निकली। उसने कहा रे भैंसे तो सब है, पर टेढ़े मेढ़े सींग वाली है, ये एक बहुत अच्छी भैंस जा रही होगी। उसने कुल्ला फाकल्ला किया, काम धंधे में लग गया, सब कुछ हुआ। योग की बात थी कि दूसरे दिन फिर वो मंजन करने बैठा, और भाग्य की बात थी कि वो भैंस का टोड़ा फिर निकला। उसकी फिर नजर गई, अरे गजब यार, ये पाड़ी तो क्या पाड़ी है भैंस की, बहुत ही खूबसूरत है। फिर से दिमाग में आ गई। तीसरे दिन फिर उसका ऐसा टाइमिंग हुआ कि वो भैंस की पटोड़ी का निकलना हुआ, पाड़ी का, और उसका मंजन करना हुआ। उसने कहा अरे ये तो क्या योग बना है यार, अपन भी इसी टाइम पे आते हैं और ये भी इसी टाइम पे आती, कितनी खूबसूरत है और मन को आकर्षित कर रही है। तो उसने उस भैंस की पाड़ी को बड़े गौर से देखा। उसने कहा हे बहुत जोरदार वाकई में, पर ये और जो है ये मारवाड़ की है, ये जयपुर की है, और जो है ये अन्य देशों से आई है, पर ये पंजाब से आई है ऐसा लगता है। इसमें क्या है खूबसूरती, जरा गौर से देखे तो देखा कि उसका सब कुछ ठीक था। मस्तक बड़ा खूबसूरत लग रहा था, माथा बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसने कहा इसमें भी खूबसूरत क्या है, तो देखा कि इसकी जो ये सींग की डिजाइन है ये बहुत अट्रैक्टिव है, बड़ी आकर्षक है। सींग की डिजाइन है तो बहुत जानदार चीज है। मन ने पास कर ली। अब मन ने पास कर ली, कुल्ले कर लिए, फकल्ले कर लिए। अब दूसरे दिन फिर कुल्ला करने लगा। अब मन में कल्पना आने लगी, यार वो भैंस की पाड़ी आएगी कि नहीं आएगी, उसका इंतजार होने लगा। अब वो जो इंतजार होने लगा श्रीमान, उसकी प्रतीक्षा करना हुआ, उस भैंस के टोले का आना हुआ, क्योंकि रोज का टाइमिंग फिक्स है। आप जिस समय जगते हो उसी समय आपकी नींद खुलती है। आप 4 बजे उठते हो तो 4 बजे बराबर आपकी नींद खुलेगी। राधे श्याम जी साहब, बोराना साहब, है ना, बराबर प्रैक्टिकल है उनका।
जितनी बजे आप जगते आए हो उतनी बजे तो नींद खुलेगी खुलेगी। हम रात को पाठ था सुंदरकांड का, 12 बजे सोए तो हमारी जितनी बजे नींद खुलती है वो खुल गई। भले नींद पूरी हुई कि नहीं हुई पर नींद खुल गई। अब आलस से कि पड़े रहो यार थोड़ा और 4 बजने दो, तो 4 बज जाएगी, फिर यहीं से आएगी। तो उसका जो है वो टाइमिंग उठने का और उन भैंसों के टोले का टाइमिंग एक मिल गया श्रीमान। तो आज उसका मन कुछ ज्यादा ही बेकरार और प्रतीक्षारत था, उससे रहा नहीं गया। वो भैंस की पाड़ी के पास चला गया, टोले के आगे, और उसने कहा यार भैंस देखिए मारने वाली है कि थोड़ी शानी और भोली और मनकावड़ी भैंस है, जरा देख लेते हैं। तो वो अपनी आंगन से उतर करके उस भैंस की पाड़ी के पास गया और वहां जाकर के उसने कहा अरे ठहर ठहर जरा तेरे से मैं दोस्ती करूं। हाथ फेरा उसके शरीर पे तो उसको बहुत अच्छा लगा, वो खड़ी हो गई, वो भैंस की पाड़ी खड़ी हो गई। उसने कहा अरे तो झगड़ालू नहीं है, ये तो बड़ी मनखावड़ी है, इसको थोड़ा और हाथ से सहलाए। थोड़ा और हाथ से सहलाने लगा, उसका मन हुआ कि जरा इसको पकड़ के चुम्मा लगाए। हाँ, तो उसके माथे पर चुम्मा लगाने के लिए वो जैसे ही झुका ना तो लोट पड़ा उस भैंस के माथे पर। उसने कहा बाप रे बाप ये क्या हुआ, माथा हिलाया ना तो कहते हैं कि वो घुमावदार सींग थे, उसकी गर्दन फंस गई उस युवक की। अब गर्दन का फंसना हुआ, नहीं इस पाड़ी ने दौड़ लगाई, ओए 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 करके दौड़ी, ओए ओए करके दौड़ी। अब ये लखड़ा इधर से उधर, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, पूरा मोहल्ला तमाशा देखे और वो सब हमसे ये क्या नाटक है रे भैया, अरे भैया ये क्या नाटक है, अरे अरे भैया पकड़ो पकड़ो इसको। अब वो भैंस को पकड़ा, उसका वो गर्दन फंस गई सींग में, उसको निकाला वहां से और कहा क्या क्या हुआ भैया, समझ में नहीं आई बात। अभी तक तो ये सुना कि रास्ते में खड़े रहते लोग और भैंस टक्कर मार के चली जाती है, अभी तक यही सुना था। अब ये नया कांड तूने क्या किया? क्या करूं साहब, बहुत मन को कंट्रोल किया, बहुत बहुत रोका सर मन को मैंने, और बड़ा कोशिश करी कि मेरा मन मान जाए, और मैंने बहुत बहुत इच्छा करी पर मन नहीं माना सर। और ये जितना रोकने गया उतना ही उचका मेरा मन, तो इस मन के कारण मैं लाचार हो गया और इस देश के प्रति आकर्षित हो गया। और आकर्षित होने के कारण सर मैं इतना कमजोर हो गया कि मेरा इसको प्रेम करने का मन हो गया। फिर और ये साहब मेरा इसको पुचकारना हुआ कि इतनी देर में तो इसने माथा हिला दिया, फंस गया। अरे जिंदगी से हाथ धो लेता रे दादा, ये क्या तेरा मन है? संत समझिए आप, इस किस्से को लिख करके नीचे क्या लिख रहे हैं, नीचे क्या लिख रहे हैं वो संत पूर्ण संत क्या लिख रहे हैं? उन 10 पुस्तकों के सेट में नीचे वो लिख रहे हैं, राख जो राख जो राख जो रे तमे संतों सोबत राख जो रे, राख जो। अरे इतना मत आप घबराओ, इतना मत एकदम खरबखर बनो, एकजुट बन के गाओ, राख जो राख जो राख जो रे संतों सोबत राख जो रे, राख जो। अब कैसे गाया, भाग्य जो भाग्य जो भाग्य जो रे दुर्जनियों से दूर तुम भाग्यो रे, भाग्य जो भाग्य जो भाग्य जो।
दुर्जनियों से भक्ति नारसनी संतो दुकान छे। भक्ति नारसनी भक्ति नारसनी संतो दुकान छे। मीठा लागे तो फरी मांगजो रे। मीठा लागे तो फरी याद हो गया, इससे मालूम पड़ता है। संतों नी सोबत राखजो रे। संतों भागजो 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 संतों। पीता माझा पर पूरणता मोने। पीता माझा पर पूरणता मोने। पीता माझा पर भेदा थईने रस चाखजो रे। भेदा और यदि तुमको चखने में संतों की संगत अच्छी लगी हो तो खूब इकट्ठे होना, सब भेड़ा होना, भेड़ा सगले इकट्ठे होना और फिर इस संतों की सभा का रस इसको चखना। अच्छा लगे तो फरी मांग जो। अगर अच्छा लगा तो और मांग जो कि ऐसा ज्ञान महाराज जी और श्रवण कराओ। सतगुरु स्वामी नाथ जो मने तो सतगुरु स्वामी नाथ जो मने तो प्रेमना पुष्पो चढ़ावजो रे। प्रेमना पुष्पो संतों संगत राखजो रे। संतों अपनी आत्मा को हम गुरु बनावें, निर्णय कर्ता बनावें और कहां इस मन को लगाना है ये मार्ग ढूंढे। मंदिरों की आवश्यकता भगवान को नहीं है, गुरुद्वारे की आवश्यकता भगवान को नहीं है, किसी उपासना स्थल की जरूरत परमेश्वर परवरदिगारे आलम को नहीं है। लेकिन ये जो मनुष्य है इसको शांत निर्भ्रांत, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी दुनियादारी के भक्ति युक्त स्थान की आवश्यकता है। इसलिए मंदिर निर्माण बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, गुरुद्वारा निर्माण महापुण्य कार्य है। और यूं तो मंदिर की जरूरत ही नहीं, सतयुग में मंदिर थे ही नहीं, त्रेता युग में मंदिर थे ही नहीं, हर आदमी का हृदय ही मंदिर था। कहां जरूरत थी, आवश्यकता नहीं थी। ये कलुषित मन का जो युग आया इसमें जरूरत पड़ रही, इसमें मंदिर की जरूरत है। पहले तो ये था घर घर में सीताराम की, घर घर में
हरी धुन होना। डरिए मत, आप बहुत अच्छा गाते हैं, मेरे को तो ऐसा गाना आता ही नहीं। सेठ वरदान है, बायों को सेल्फ स्टार्ट हो जाती हैं। कभी कभी सेल्फ में भी खराबी आई जा तो थोड़ो टल्लो मारो, अतरे गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तो मेरे को तो बराबर कोई भजनों का ऐसा अनुभव और ज्ञान भी नहीं था। वो हमेशा चौमासो करूं भी कोनी, 7 दिन की डबली बजाऊं और सीताराम पेटियो अवेजो लाखों गौशाला में बाप मारा भाई अपने कई काम है। तो अभी ऐसा 4-4 महीने का अखाड़ा अभी लगावा भी कोई, ये तो हरी साल आई फसिया ब्यारा का मोल कसा, तो ये चाली रहे आप लोग काम। तो आपको तो जीवन हो गया है, इसलिए घर घर में सीताराम की, घर घर में राधे श्याम की धुन होना चाहिए, हरी धुन। घर घर में सीताराम की, घर घर में राधे, हरी धुन। रावण को प्रभु ने मारा, विभीषण को राज दिलाया। रावण को प्रभु ने, विभीषण को भक्तों के पालनहार की, भक्तों के पालनहार की धुन चाहिए, हरी धुन। रावण को प्रभु ने मारा, रावण को प्रभु ने, विभीषण को राज दिलाया। विभीषण को भक्तों के पालनहार की, भक्तों के की धुन होना चाहिए, हरी धुन। हिरण्यकश्यप को मारा, प्रहलाद को उबारा। हिरण्याकुश को प्रभु ने मारा, प्रहलाद को उबारा। भक्तों के तारण वाले की, भक्तों के की धुन होना चाहिए, हरी धुन। फिर से बोलेंगे, घर घर में सीताराम की, घर घर में की धुन हो, हरी धुन। झूठे बेर खाके शबरी का मान बढ़ाया। झूठे बेर भक्तों को चाहने वाले की, भक्तों को चाहने की धुन हो, हरी धुन हो। भजन मंडली में नहीं आयो, कथा होनावा आयो तो ऐसा नरई करावा है आना भजना का, पर अपने तो एक टौको है, उन्हीं हिसाब की गावा। आप ध्यान दीजिए, दत्तात्रेय भगवान कह रहे हैं ये तीर्थ स्थल, ये राम द्वारा, गुरु द्वारा, ये मंदिर, इनकी आवश्यकता आपकी आत्मिक एकाग्रता के लिए, भगवान के लिए नहीं। माफ करियो, कोई ये सोचेगा ओ 27 लाख को कलश चढ़े ने भगवान ने मुंह एहसान मंद बना लूंगा, 13 लाख का कलश चढ़ा के मैं एहसान मंद बना लूंगा, एहसान कर दूंगा भगवान पे, और दुनिया भी जान जाएगी कि 1 नंबर आदमी हूं मैं धर्म में। तो कहेंगे कि जो 1 नंबर बनवा गयो तो 2 नंबर में गयो गयो रावण।
यहां गमन करने का था ही कोनी ने लेगा ही कोनी, गलत है। यहां दास बन के आते हैं, बस वही महावीर बन जाते हैं और चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, उनकी जय जयकार हो जाती है। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, बड़ी गजब की बात बता। कई कहूं तो बुरो बाजू में नहीं कहूं तो लोगा ने उगाड़नी पड़े। मारे भगत रोज आवे पाठ करे कथा की पेला, अब पाठ करे न बाया प्रतापगढ़ की आवे, वी देख कलबल कूटो जाने केकैया को सम्मेलन वही हो, वी रेनी जंगल में केकैया के कहीं ने हुने, कहीं ने बोले, कहीं ने चाले, कहीं ने एक उगमना की बात करे तो एक आथमना की उगेरे, एक धर्म दिशा की बात करे तो एक दक्षिण की उगेरे, एक जमीन की बात करे तो एक आसमान की करे, कोई कहीं की कम नहीं पड़े, देख कलबल कूटो करी तो बिचारो उठी ने गयो वहां खुना में बही ने वहां पाठ करी लो। आज मैं क्यों दादा कही यो कही कि वह नहीं आपकी बात नहीं है, दूसरा की बात करी। तो यह कंडीशन है अपनी कि अपनी दूसरा को ध्यान रखा कोई। आपने तो हापन नो तो दे गंगा जमुना नर्मदा कावेरी गोदावरी जय छिपरा मैया हाका करा न भगवान के कने भी जाता तो दे हाका करीने, दीन बंधु दुख हरता तुम्हारा रक्षक मेरे, ओ प्रभु तुम ठाकुर। दे हंगारा पाड़ी ने कहिए यो कहिए। अब करांजी ने पाठ करी रहा, समय खराब करी ने आया ना, दे चिकारा पाड़ी ने। सुहावनी आवाज, मधुरता की आवाज भगवान को सुना रहे हैं। थोड़ा शांति, थोड़ा लय और थोड़ा मधुरता से सुनाए ना, कितना अच्छा लगेगा।